हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। आज से हम फोटोग्राफ के रेस्ट 2 स्टेंजास को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी थीम को आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले 2 स्टेंजा हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थर्ड स्टेंजा क्या कहता है। थर्ड पहले तो हम समझ लेंगे कि उसका स्टेंजा नेम क्या है। 1 2 3 4। तो इस स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। दिस स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स, सो इट इज कॉल्ड क्वाट्रेन। क्वाट्रेन स्टेंजा नेम क्या है? स्टेंजा नेम इसका क्या है? क्वाट्रेन है। ठीक है, अब इसको समझते हैं थीम क्या है। जो फोटोग्राफ शेरले टोल्सन के द्वारा कंपोज की गई है, उस फर्स्ट 2 स्टेंजा के आगे थर्ड स्टेंजा की थीम क्या है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल गुजरने के बाद, 30 साल के बाद में, लगभग 20 से 30 वर्ष के बाद में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। मिस वो पोएटिस मदर जब स्नैपशॉट को फोटोग्राफ को स्नैप को देखती है, कितने साल के बाद में? मिस 20 से 30 वर्ष के बाद में जब इस फोटोग्राफ को देखती है, जो उसके घर में हैंगिंग है ऑन द वॉल, है ना, तो शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट को देख करके वो मुस्कुराती है, थोड़ा सा लज्जित भी होती है, मुस्कुराती है, हंसती है और क्या कहती है? कहती है सी, देखो, बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली मिस बेटी एंड डॉली मिस एक हाथ बेटी पकड़े हुए थी और दूसरा हाथ डॉली पकड़े हुए थी, और मिस अपनी बेटी मिस मतलब अपनी बेटी कौन पोएटिस से कहते। देखिए मिस बेटी एंड डॉली कैसे जो है हम लोग शिव से क्या कहती है? लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। जब हम लोग बीच के किनारे जब छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे तो कैसे कपड़े पहनते थे। देखिए मिस वो, क्योंकि हमारे समय के अनुसार जो है हमारे इंटरेस्ट, हमारी लाइकिंग्स, हमारी डिसलाइकिंग ये चेंज होती रहती हैं। मिस टाइम टू टाइम, एट द पैसेज ऑफ द टाइम हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो मिस जब वो 12 साल की थी, पोएटिस मदर, तो उस समय उनकी जो लाइकिंग्स थी, उस समय का जो पहनावा था वो डिफरेंट था। उस पहनावे को फोटोग्राफ में देख करके वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जब हम बीच में जब छुट्टियां मनाने जाते थे तो कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या कहती हैं कि कुछ मिस से लगभग 20 से 30 वर्ष गुजर जाने के बाद में माँ, किसकी माँ? पोएटिस की माँ फोटोग्राफ को देखती है। साथ में कौन है? कजिन्स हैं। और कजिन्स कौन कौन सी है? ये मिस, ये पोएटिस मदर है, ये पोएटिस मदर है, ये बेटी हो गई और ये डॉली हो गई। ये मदर हो गई, बेटी हो गई और ये डॉली हो गई, बेटी एंड डॉली। ओके, तो उसमें क्या कहती है कि जो है शी वुड लाफ एट द सीइंग द स्नैपशॉट, शी लाफ्ड एंड से दैट सी, बेटी, देखिए बेटी एंड डॉली को देखिए, एंड वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। जब हम बीच के किनारे छुट्टियां मनाने जाते थे, सी बीच में छुट्टियां मनाने जाते थे तो कैसे कपड़े पहनते थे। इस पर वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। अब इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब इस एज में, जिस एज में वो देख रही हैं, तो लगभग क्या एज होगी? 12 ईयर्स आप 20 to 30 में ऐड कर दीजिए, तो 20 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी? 32। मिस 32 to 42 ये रेंज रही होगी। 32 to 42 के जब एज थी तब वो फोटोग्राफ को देख करके मुस्कुराती है। ओके, अब क्या है? द सी बीच वाज हर पास्ट।
जो सी बीच के किनारे का जो सिनेरियो है, जो मेमोरीज हैं, जो स्नैपशॉट है, जो मेमोरीज है, अब पोएटिस के मदर क्या वो पास्ट है। क्या है? द सी बीच वाज हर पास्ट। किसका पास्ट है वो? किसका अतीत है वो? पोएटिस की मदर का वो अतीत है। वो स्मृतियाँ जो उन्होंने जो है बीच के किनारे एंजॉय किया, जो वहाँ पर अपनी कजिन्स के साथ में एंजॉय किया, वो अब मदर के लिए अतीत हो गया है, जो व्यतीत हो गया है, जो अतीत व्यतीत हो गया है। अब मिस वो जो प्लेजरफुल मोमेंट्स थे, प्लीजिंग और अम्यूजिंग सिनेरियो में उन्होंने जो एंजॉय किया था, वो अतीत जो व्यतीत हो गया है, वो अब अतीत ही हो गया है। तो मिस द सी बीच वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। और पोएटिस के लिए क्या है? पोएटिस के लिए क्या है कि माइन किसके लिए है यहाँ पर? माइन इज द पोसेसिव प्रोनाउन एंड ये जो है पोएटिस के लिए जो है कि मेरे लिए तो मिस मेरी माँ के लिए वो सिनेरियो, वो ये मेमोरीज, प्लेजरफुल मेमोरीज पास्ट है, और मेरे लिए मतलब पोएटिस के लिए उनकी अर्थात मेरी माँ की हंसी मुस्कुराहट अतीत बन गई है। तो दोनों के लिए बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स यहाँ पर क्या है? मदर एंड पोएटिस। मदर एंड पोएटिस मीन्स बोथ मदर एंड पोएटिस बोथ राइट विद द लेबर्टीज ऑफ लॉस। मिस दोनों ने अपनी जो लॉस हुए हैं, जो समय ने मिस जस्ट मैं विलियम शेक्सपियर की बात को मैं बार बार कहता रहता हूँ। विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में एक कैरेक्टर ने कहा है, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद करता है। तो मतलब समय हर चीज़ को नष्ट करता जाता है, और समय एक बहुत बड़ा आइंटमेंट भी है, और दोनों टाइम का यूज यहाँ पर हुआ है इस पोएट्री में। देखिए पहले क्या है? मिस बोथ राई मीन्स यहाँ पर सैड है, सैड, ये ट्विस्टेड है, इसको ट्विस्टेड भी, राई मीन्स यहाँ ट्विस्टेड भी है। मीन्स दोनों ने मिस अपने अतीत के कष्ट को, अतीत के दर्द को, ये दर्द ही है, पेन है, मिस जो प्लेजरफुल टाइम व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया है, और माँ की जो खुशी है पोएटिस के लिए वो अतीत है। तो मिस दोनों ने, मदर एंड पोएटिस ने राई विद द लेबर्टीज ऑफ लॉस, इस लॉस को मिस बिना शो करते हुए, मिस अपने दुख या दर्द को, अपने गम को छिपा करके जीवन जीते हैं, है ना, सबसे व्यक्त नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि गम या दुख व्यक्त करने से घटता नहीं है, बढ़ ही जाता है। तो दोनों ने जो है अपने अतीत के दुख या दर्द को, पेन और प्रॉब्लम को सहते हुए व्यतीत किया है। बोथ सैट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस दोनों ने मिस ईज ऑफ लॉस मिस अपनी क्षति को अपने अतीत की जो क्षति हो गई है उसको बियर किया है, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया है, उसको शो नहीं किया है, वो सेंस उसके जो है फेस पर आने नहीं दिया है, मतलब पेजरली उसको बियर किया है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उनकी मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई है? पोएटिस की मदर की मृत्यु हो गई है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली, लगभग कितने साल हो गए हैं? अप्रॉक्सीमेटली अबाउट एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब जितने वर्ष की अवस्था इसमें थी, फोटोग्राफ में कितने वर्ष की अवस्था थी? 12 ईयर्स की। इस फोटोग्राफ में मदर की अवस्था उस समय कितनी थी? 12 ईयर्स की थी, और लगभग उनकी मृत्यु के भी लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, है ना। तो मीन्स शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स हियर मीन्स 12 ईयर्स, ओके। एज दैट गर्ल लिव्ड मीन्स जितने वर्ष वो जी, मतलब जितने वर्ष की वो फोटो में उसकी आयु थी उतने वर्ष उनकी डेथ हुए हो गए हैं, ओके। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, यहाँ सर्कमटेंस में सिचुएशन है, सिचुएशन, ठीक है। अब इस स्थिति के विषय में क्या कहना है? मिस ये जो समय ने गम दिया है, समय ने जो कष्ट दिए हैं, तो समय ही कष्ट को दूर करेगा। मतलब क्या है
ये समय के साथ साथ मीन्स एट द पैसेज ऑफ टाइम, एट द डिके ऑफ द टाइम क्या होता है, एक गम कम होता जाता है, एक गम कम होता जाता है, पता नहीं चलता है। और ये समय हमारे गम को कम करता रहता है, कम कर देता है। जैसे कि यहाँ पीछे से समय क्या करता था, समय नष्ट करता है, प्लेजरफुल मेमोरी को भी नष्ट कर देता है। और यहाँ पर समय जो सैडनेस है, जो ब्लूमी है, लाइफ के जो ब्लूमी है, उसको वो कम कर देता है। तो दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इस स्थिति के विषय में, इस सर्कमटेंस के विषय में, इस सिचुएशन के विषय में कुछ भी और अधिक नहीं कहना है। मतलब क्या है, ये समय है। अब मिस उस अतीत की स्मृतियों को समय ही धीरे धीरे, अतीत की स्मृतियों के गम को समय ही धीरे धीरे कम करता रहेगा और कम करता रहता है। There is nothing to say at all. Poetess makes clear here that I have no words to say. I have no words to express more about this situation. About this situation, it's silences. It's silences. मिस ये जो फोटोग्राफ की जो साइलेंस है, अर्थात मिस इन द एब्सेंस ऑफ मदर, मिस देयर इज ए साइलेंस एवरीवेयर। ये साइलेंस हमें साइलेंट कर देती है ना। मिस मदर इज नॉट नाउ अलाइव, मदर अब जीवित नहीं है। तो और आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं मिस देयर इज ए साइलेंस। अब वो साइलेंस हो गई है। तो पोएटिस कहती है कि इन द एब्सेंस ऑफ मदर देयर इज ए साइलेंस, और वो साइलेंस हमें साइलेंट कर देती है, अर्थात इट्स साइलेंसेस। और ये साइलेंट जो है, ये शांत हमें भी शांत कर देती है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये पूरी पोएम अच्छे से आपको समझ में आ गई। आप इसका स्टैंजा नाम दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इस स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। A stanza contains 6 lines, that's called sestet। तो ये स्टेंजा का नाम सेस्टेट हुआ। तो पहला जो स्टेंजा नेम था वो क्वार्टेन था, दूसरा क्वार्टेन था, फिर तीसरा क्वार्टेन है, फिर चौथा सेस्टेट है ना। जो लास्ट वाला स्टेंजा 6 लाइन्स कंटेन करता है उसको हम सेस्टेट कहते हैं। ओके, तो आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट यू स्टूडेंट्स दैट यू हैव utterly followed very well the poem in Hindi composed by Shirley Toulson. Okay my dear viewers and subscriber, आपको ये पोएम समझ में आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।